भांडेर क्षेत्र की चुनावी यात्रा। भांडेर चुनाव में क्या होगा? विधानसभा 21 भांडेर में उपचुनाव होने का संक्रांत कभी भी हो सकता है। कई प्रत्याशी मैदान में होंगे। उन सभी प्रत्याशियों का भविष्य क्षेत्र की जनता के हाथ में होगा। देखना है कि भांडेर विधानसभा की जनता इस बार किसको चुनती है। चुनाव में प्रत्याशियों के सामने क्या चुनौतियां होंगी और जनता किस प्रत्याशी को चुनेगी, यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जबकि सभी प्रत्याशी क्षेत्र में जनता से मेलजोल बढ़ाने में लगे हैं। बहाना कोई भी हो, देखना यह है कि कौन कसौटी पर खरा उतरता है। भांडेर क्षेत्र की जनता ने पिछले कई चुनाव में कई प्रत्याशियों को दोबारा मौका नहीं दिया। जनता यह भी देखेगी कि किस प्रत्याशी ने उनके लिए क्या क्या किया। जनता यह भी देख रही है कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का होगा। जनता नेताओं के चेहरे देखकर वोट करेगी या कैंडिडेट देखकर। सुने जनता की जुबानी, देखते रहें एसआरबी बुलेटिन। पाठक जी, धर्मेंद्र जी, आप बताएं कि वो जो उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा 21 में, उसमें आप चेहरों को देख करके वोट करेंगे या कैंडिडेट को देख करके वोट करेंगे? नहीं, हम तो कैंडिडेट देख के वोट करेंगे। और दूसरी बात ये आती है कि आपके हिसाब से जातिगत समीकरण होंगे या सामान्य समीकरण रहेंगे या कुछ और होगा? अब देश इतनी आगे बढ़ चुका है कि अब जातिवाद खत्म हो चुका है। अब कैंडिडेट ही देख के चुनाव वोट करेंगे। तिवारी जी, राघवेंद्र जी, बताएं कि जो आपके विधायक विधानसभा 21 के थे, उन्होंने क्या वादे किए थे और कितने पूर्ण किए? उन्होंने बहुत वादे किए थे और उसमें से एक भी पूर्ण नहीं किया वादा। ऐसा? हाँ। तत्काल में जरूरी आपकी समस्याएं क्या हैं? बिजली, पानी, अस्पताल, सड़क, क्या यहाँ भांडेर में होना चाहिए? यहाँ अस्पताल की असुविधा है ज़्यादा। अस्पताल पानी से भी परेशान है। इधर पानी कम आ रहा हो, बाई चांस आता ही नहीं रहा पानी का। बिजली इस बार चुनावी मुद्दा बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, गांव में भी नहीं मिल रही। बिल्कुल, जब कहूँगा गाँव में। जो पिछली बार आपने वोट किया था वो क्या सोच करके किया था? अब आप वोट करेंगे वो क्या सोच करके करेंगे? पिछली बार किया था कि हम बना रहे हैं विधायक तो हमारे काम में आएंगे और हमारी समस्याओं को सुनेंगे, किसानों का कुछ हल करेंगे, कुछ मुद्दे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब कैंडिडेट देखकर ही तय करेंगे। महेंद्र जी, बताएं, जो पिछली बार चुनाव हुए थे और इस बार अब उपचुनाव होने को जा रहे हैं, तो आप किसे सोच करके वोट करेंगे? भाई, उपचुनाव में जो वोटिंग का जो मामला है उसमें तो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ठीक है, जो पहले भी मध्य प्रदेश में अच्छे काम किए हैं उन्होंने। और हमारे भांडेर विधानसभा में लगातार 3 पंचवर्षीय बीजेपी का विधायक रहा है और इस बार जो चुनाव होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी ही विजयी है। जो विधायकों के दल बदल करने के से क्या फर्क पड़ेगा और अभी तक जो दल बदल हुआ है इससे क्या फर्क पड़ा है? दल बदल जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। उनके जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी उनसे विचारधारा का मेल नहीं खाया है। उनकी मांगों को अनसुना किया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए सिंधिया जी के नेतृत्व में जो 22 विधायक टूटकर इस्तीफा जिन्होंने दिया है उससे उनकी सरकार गिरी है। और यही कारण है कि अब जो उपचुनाव होंगे तो इनमें निश्चित रूप से भांडेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो विजयी होगा।